देखो यार, जो अपने डी ब्रोगली भाई साहब है, वो क्या कह रहे हैं कि जो बोहर था उसने जो सेकंड पोस्टुलेट दिया था उसने अपना, कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड है, उसको डी ब्रोगली भाई साहब ने एक्सप्लेन किया सिर्फ, ठीक है, दूसरे तरीके से। वो कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए बोहर कह रहे थे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक पार्टिकल है, जबकि डी ब्रोगली साहब कह रहे हैं कि नहीं, अगर आप लाइट को पार्टिकल और वेव मान रहे हो तो मैटर जैसे कि इलेक्ट्रॉन वो भी वेव नेचर शो करेगा। तो बस डी ब्रोगली भाई साहब एक्सप्लेन्ड that electron be seen as particle wave which leads to standing waves। अब ये कंसेप्ट बताता हूँ मैं अगले पेज पे, ये देखिए। तो इस पे वो फोकस कर रहे हैं कि जैसे वो कह रहे हैं कि अगर हम किसी स्ट्रिंग को जो दोनों तरफ दोनों एंड से टाइड है ना दीवार से, और उसको प्लग करें बीच में से, तो दो वेव्स बनेंगी। मतलब दो वेव्स तो बनेंगी बट उसकी वेवलेंथ तो एक ही होगी ना, ऐसे एक क्रस्ट और एक ट्रफ है ना, तो ये एक वेवलेंथ हो गई। और ऐसे ही एक ऊपर से ऐसे जाएगी और एक नीचे से ऐसे, है ना, तो दो वेव्स। तो ऐसे वो कह रहे हैं कि standing waves are formed when the total distance traveled is waved down the string and back। तो ये टोटल डिस्टेंस भी एक नीचे भी जाए और फिर वापस आए तो वो टोटल डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकते हैं जो ऑर्बिट्स वेव नेचर शो करें, कि अगर हम उन ऑर्बिट्स को प्लग करें तो वो ऐसी दो वेव्स बनाएंगे। तो ऐसे ही दो नहीं, मीन्स उसकी जो नंबर ऑफ वेव्स वेवलेंथ हैं दैट विल बी इंटेग्रल नंबर्स। ठीक ठीक है, बोहर की तरह ऐसे ही नहीं हवा में बोल दिया इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन एम वी, बल्कि इसने बिल्कुल बढ़िया एक्सप्लेन किया कि इंटेग्रल मल्टीपल होना तो चाहिए बट किस चीज का, जितनी वेव्स बन रही हैं तो उसका इंटेग्रल मल्टीपल ले सकते हैं आप, लैम्डा इंटू एन, है ना, इंटेग्रल मल्टीपल। तो डिस्टेंस तो अपने को पता है कि जो सरकमफ्रेंस होता है 2πr होता है, तो 2πr इज इक्वल टू एन लैम्डा कर दिया। कितनी वेव्स बनी है, लैम्डा वेवलेंथ है और एन दैट इज नंबर ऑफ वेव्स फॉर्म। अब जैसे इस डायग्राम में देखिए कि 6 वेव्स बन रही हैं, तो हमने इधर फॉर्मूले में डाला एन इज इक्वल टू 6, 2πr इज इक्वल टू 6 लैम्डा। तो ऐसे करके उसने एक्सप्लेन किया। तो उसके हिसाब से लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम, फिर उसने उसको सब्स्टिट्यूट किया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी में, तो उसे ये नया फॉर्मूला मिला एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2π। ये नया फॉर्मूला नहीं है, ये बोहर का ही फॉर्मूला है, जबकि उसने बस डेराइव किया है इसको अपने कंसेप्ट से। लास्ट में समरी लिखी हुई है कि जो डी ब्रोगली है उसने बोहर का सेकंड पोस्टुलेट है वो उसको सिर्फ एक्सप्लेन किया है। और कैसे एक्सप्लेन किया, द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, द क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स and the energy states are due to the wave nature of the electron and only resonant standing waves can persist